आज वीडियो के ऊपर चर्चा करने का था प्लान की, क्योंकि आने वाले समय में वीडियो की उपयोगिता और भी बढ़ने वाली है। वर्तमान में तो खैर यह काफी बढ़ चुकी है और हर कोई अब वीडियो में प्राथमिकता दे रहा है कि वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से पोर्टल चलाया जाए, किस प्रकार से न्यूज डाली जाए। और हर कोई अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहा है, फेसबुक पर भी वीडियो पोस्ट कर रहा है। तो इसको लेके क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या गलतियां करते हैं हम लोग, और एडिटिंग इत्यादि तमाम विषयों पे चर्चा होगा। तो धर्म प्रकाश जी, शुरुआत करेंगे आज चर्चा का। अनम्यूट तो कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। वीडियो के ऊपर चर्चा का प्रावधान है। जी। तो आज वीडियो के ऊपर आज बताइए कैसे किया जाए, क्या किया जाए, वीडियो किस प्रकार से। देख लीजिए मिथिलेश जी, हमारा मानना है अगर आप एक मुद्दे को लेकर किसी मुद्दे को लेकर आप वीडियो बनाइए, अगर अपने आप को कहीं जगह देना है तो एक मुद्दे को लेकर वीडियो बनाइए। जैसे मान लीजिए आप अगर एक जिले की खबर, जिले का पूरा बायोग्राफी बनाते हैं तो वो भी चीज़ें पसंद की जाती हैं। इसी तरह से एक आपको पिछली बार हम बताए थे गांव का चौपाल, लोगों की जन समस्याएं को उठा के एक वीडियो अगर अपडेट किया जाए सोशल मीडिया अपने पोर्टल पे तो उसकी भी लोगों की मांग होती है ज़्यादा। इसी तरीके से हमारा मानना है कि एक जगह पे सिर्फ वीडियो एक ही चीज को, एक ही कंटेंट को लेके चला जाए, कंटिन्यू अगर चला जाए तो अच्छा रहेगा। मतलब फोकस कंटेंट रहे, ठीक है, ये आपके जी कहने का मतलब है। जी ठीक है, मुझे लगता है कि इस चर्चा को दिशा देने के लिए मिथिलेश आज सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं और जी 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 वीडियो से काफी समय से जुड़े हुए हैं। और मिथिलेश, वीडियो में रिकॉर्डिंग से लेके किस प्रकार से रिकॉर्डिंग की जाए, क्या डिवाइसेज यूज किया जाए, आप एक एक क्रम में लेके थोड़ा डिटेल में आज बताइए, फिर उसके बाद हम लोग भी अपना अनुभव शेयर करेंगे। मिथिलेश यादव। मैं सबसे पहले YouTube के लिए ही बताता हूँ कि अगर आपको YouTube के लिए ही वीडियो बनाना है तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगे। तो बिना खर्चे के आप सबसे पहले तो सब लोग फ़ोन से रिकॉर्डिंग करते हैं, तो फ़ोन से आप रिकॉर्डिंग कीजिए। उसके अंदर फिर वीडियोस में भी बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिस पर आप वीडियो एडिट करते हैं। जैसे कि वीडियोज़ में बहुत सारे फ्रेम होते हैं, 25 फ्रेम सुना होगा आपने, 30 फ्रेम सुना होगा, 60 फ्रेम सुना होगा, जो स्लो मोशन में वीडियो बनाते हैं। तो ये तो फ्रेम्स की बात है। तो अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करिए, वीडियो तो आपका वहाँ से शूट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका ऑडियो। ऑडियो के लिए आप एक लैपल माइक का यूज़ कीजिए, जो जिसे कॉलर माइक भी बोलते हैं, या फिर अपना ईयरफोन भी आप, ये जैसे हम बात कर रहे हैं इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। इसको फोल्ड कर लो, ऐसे फोल्ड करके, मुझे सुनाई नहीं देगा लेकिन ऐसे दिखाई देगा, तो उसको ऐसे हाइड कर लो और इसको अपने माइक के उसमें यूज़ करो। अगर आप सिंगल कोई पीटीसी दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, या फिर आप मार्केट से भी लेवलियर माइक परचेज कर सकते हो। तो इससे आपका जो है ऑडियो क्लियर आएगा, क्योंकि जब भी आपके वीडियो में ऑडियो क्लियर होगा तभी लोग आपका वीडियो देखेंगे और सुनेंगे। वीडियो थोड़ा बहुत खराब भी होगा तो आदमी उसको देख लेता है, क्योंकि अगर ऑडियो ही समझ में नहीं आएगा तो कोई नहीं देखेगा, क्योंकि आप महत्वपूर्ण बात तो ऑडियो के थ्रू ही बता रहे होंगे ना। तो वीडियो भी जरूरी है, लेकिन वीडियो थोड़ा बहुत खराब होता है, लेकिन ऑडियो ठीक रहता है तो आदमी देख लेता है। क्योंकि आपने कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें सिर्फ एक फोटो लगी होती है, लेकिन पीछे ऑडियो इतना अच्छा होता है कि लोग उसको देख लेते हैं। तो ऑडियो के लिए आप एक अच्छा माइक यूज करें। उसके बाद आपने शूट कर लिया, उसके बाद अब जब भी शूट करें, शूट करते टाइम आप देखें कि आपका बैकग्राउंड क्या है, इतना क्लटर्ड बैकग्राउंड ना हो, ठीक है। और अगर किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो फिर तो कहीं पर भी उस मुद्दे को लेकर के आप बात कर सकते हैं। फिर ये हो गया आपका शूट। शूट के बाद आप उसको करेंगे एडिट। एडिट के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। कुछ लोग फ़ोन से भी एडिट करते हैं, जैसे वीवा वीडियो हो गया, काइन मास्टर हो गया, फिल्मोरा का मोबाइल ऐप भी आता है, तो आप उससे भी एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो प्रोफेशनली यूज़ करते हैं वो है दो सॉफ्टवेयर्स। एक है एप्पल के जो लैपटॉप्स वगैरह में चलता है, मैकबुक में, उसको बोलते हैं FCP, यानी कि फाइनल कट प्रो। फाइनल कट प्रो में आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद एप्पल के यूज़र्स उतने नहीं हैं और सबको इतनी जल्दी एप्पल परचेज भी नहीं करता क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होता है। तो उसके बाद आपका विंडोज़ आता है। विंडोज़ के लिए जो प्रोफेशनली यूज़ होता है वो होता है प्रीमियर प्रो। ये आप
बिगिनियर से लेकर के एडवांस लेवल तक की एडिटिंग इसमें कर सकते हो। उसके अलावा आप बिल्कुल ही स्टार्टिंग से सीखना चाहते हो तो उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे फिल्मोरा हो गया, वो फ़ोन के लिए भी है और वो पीसी के लिए भी है, जो विंडोज़ में काम करता है, 64 बिट पे काम करता है। 32 बिट पे बहुत कम पुराने वर्जन्स काम करते हैं, लेकिन 64 बिट पे नया वाला काम करता है। फिल्मोरा हो गया, ईडीएस हो गया, सोनी वेगास प्रो हो गया, इन सॉफ्टवेयर्स पे आकर के आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। अब वीडियो एडिटिंग होती क्या है, वीडियो एडिटिंग में होता क्या है, आप उस सॉफ्टवेयर पे अपने टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, फोटोज, इन्फोग्राफिक्स, इन सबको मर्ज करके अपनी टाइमलाइन पे एक ऐसा वीडियो बना दो जिसका कोई मतलब हो। ये नहीं कि कोई भी वीडियो आपने रखा और जोड़ दिया, वीडियोस को इस तरीके से जोड़ना ताकि उसका कोई मतलब बने, उसको वीडियो एडिटिंग बोलते हैं। इसमें आप टेक्स्ट एडिट कर सकते हो, वीडियो एडिट कर सकते हो, फोटो एडिट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बेसिक लेवल में ये चीज़ें करनी होती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी प्रोडक्शन की, अगर प्रोडक्शन के लिहाज से बात करूँ मैं, तो प्रोडक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में आपका आता है स्क्रिप्टिंग, ठीक है, बजट और बाकी सारी चीज़ें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं शूटिंग के दौरान। जब भी आप प्रोडक्शन करने जाएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। प्री प्रोडक्शन में ही आपका लोकेशन आता है, ठीक है, बजट आता है, शेड्यूल आता है कि आप कौन से समय पर कौन सी चीज़ें करेंगे, और उसके बाद आपको स्टोरी बोर्ड भी उसी में लिखना होता है कि भाई मैं वीडियोस पे जो भी दिखाऊंगा वो किस तरीके से आएगा, ठीक है। अगर आपका प्री प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, यानी कि आप प्री प्रोडक्शन में पहले से प्लान करके रखेंगे कि भाई मैं ये स्टोरी कवर करने जा रहा हूँ और उसमें मुझे क्या क्या विजुअल चाहिए होंगे, आपने पूरी लिस्ट बना ली कि मुझे ये विजुअल्स चाहिए। तो देखिए, वीडियो हर कोई कर ही रहा है, मिथिलेश अभी बैक होंगे, और वीडियो हर कोई कर ही रहा है, लेकिन 2-3 चीजें जो बताया मिथिलेश ने, उसको अगर हम समझ लेंगे तो इफेक्टिव तरीके से हम उस चीज को कर सकते हैं। और अगर वीडियो में हम लोग प्रॉपर ढंग से प्रेजेंटेशन दे पाए और सावधानियों के साथ दे पाए तो बहुत ज्यादा इफेक्ट क्रिएट करेगा। अधिकतर लोग देखते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उनका जो है ट्रेम्बलिंग करता है, हिलता है। तो कुछ इस विषयों पे जो मेरा अपना अनुभव रहा है कि उसको स्टिल कैसे हो, उस चीज का ध्यान कैसे रखा जाए, क्या डिवाइसेज हो। आपके भी जो मन में प्रश्न है वो भी प्रश्न आप पूछिएगा, मिथिलेश बताएंगे, वो शूटिंग से जुड़े हुए रहे हैं। मिथिलेश कंटिन्यू कीजिए, और विशेषकर बताइए कि लोग क्या गलतियां करते हैं, खासकर जो ग्राउंड लेवल पे हो। बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे अगर हम न भी जाएं, जो न्यूज पोर्टल लोग चलाते हैं, गांव में चलाते हैं, वो क्या गलतियां करते हैं शूटिंग में, वॉइस में, रिकॉर्डिंग में या एडिटिंग में, उन गलतियों से कैसे बचा जाए, गलतियां क्या करते हैं। तो थोड़ा सा एक स्टार्ट, क्योंकि बेसिक हाँ, आप इसको मान के चलिए कि या बेसिक इंट्रोडक्शन। मैं गलतियों से शुरू करता हूँ कि कोई फोन से शूट कर रहा है, जैसे कि ये फोन से मैं शूट कर रहा हूँ। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, पहले फोन को ऐसे लेकर के शूट करते हैं, ठीक है, वर्टिकल। आपको वर्टिकल नहीं करना है यूट्यूब, क्योंकि आप जब भी एडिट करने जाएंगे तो वो लंबे लंबे दिखेगा। अगर आपको बिल्कुल ही वर्टिकल ही वीडियो को एडिट करके डालना है तो ये ठीक है। और इसमें गलती क्या करते हैं लोग, ऐसे शूट कर रहे हैं, उसके बाद वो शूट करते करते ऐसे घुमा देते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका फ्रेम ही पूरा चेंज हो जाता है। ऐसे होता है आपका 9:16, और जब ऐसे घुमा देता है तो 16:9 हो जाता है। आपके टीवी की स्क्रीन भी 16:9 होती है, आपके यूट्यूब पर भी आप जो भी देखते हैं 16:9 रेशियो होता है। आप ऐसे कर देते हैं, उल्टा रेशियो हो जाता है। तो अगर आपको पहले से क्लियर रखे कि आपको वीडियोस चाहिए कैसे, 9:16 चाहिए, यानी कि बिल्कुल फोन में देखने लायक कि वो पूरा स्क्रीन कवर कर ले, लेकिन वो, या फिर आपको ऐसे दिखाना है वीडियो ताकि लोग आपके फोन में ऐसे देख सकें। तो आपको पहले ये क्लियर है। और कभी भी शूट करते समय शूट के दौरान में ना घुमाएं फोन, नहीं तो वो फिर एडिटिंग में भी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि स्क्रीन पे वो फिर एकदम से आपका स्क्रीन जो है वो घूम जाएगा और पहले वर्टिकली दिख रहा था। तो कोशिश करें जब भी शूट करें 16:9 में करें। और आपको बिल्कुल अगर फोन के थ्रू फोन के साइज का स्क्रीन दिखाना है तो आप 9:16 करें। और एडिटिंग करते समय भी आपको फिर उसमें आपकी सीक्वेंस वगैरह भी उसी हिसाब से रखना पड़ेगा। तो एक तो ये गलती होगी। दूसरा, ऑडियो का देख लें कि अगर माइक नहीं है तो ऐसी जगह पर रिकॉर्डिंग करें जहाँ पर ज़्यादा बैकग्राउंड साउंड ना हो, ताकि आप जो बात, मान लीजिए आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके बैकग्राउंड में बहुत सारा नॉइस है, तो फिर वो इंटरव्यू समझ ही नहीं आएगा, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा। तो कोशिश करें कि ऐसी जगहों पर
क्या नाम है अपना इंटरव्यू लें या ऑडियो रिकॉर्डिंग करें जहाँ पे डिस्टरबेंस बहुत कम हो, ताकि आप अपने आसानी से बात कह सकें। ठीक है, दूसरी बात आपका जो आप बोल रहे थे कि कुछ लोगों का कैमरा वो शेक होता है, ठीक है, तो उसके लिए भी जैसे मान लीजिए अभी स्टार्टिंग में तो आप ट्राइपॉड नहीं ले सकते हैं, या फिर ट्राइपॉड है भी तो हर जगह ट्राइपॉड नहीं निकाल सकते, तो जिनका शेक होता है उसके लिए भी बहुत सारे सोल्यूशन हैं। उसके लिए आप बहुत सारी ऐप्स यूज कर सकते हैं, जैसे ओपन कैमरा। मैं जब भी कभी अगर मुझे फ़ोन से कुछ शूट करना होता है तो मैं ओपन कैमरा ऐप है, मैं उससे शूट करता हूँ। उसके दो फायदे, एक तो उसमें आपका स्टेबलाइजिंग का फीचर मिल जाता है, दूसरा आपका ऑडियो भी उसमें काफ़ी अच्छा आता है, तो उसमें आप प्रोफेशनली भी कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोन में भी अगर उस आप ओपन कैमरा हो गया, और एक दो और हैं, मैं काफ़ी पहले अभी मैं ओपन कैमरा यूज़ करता हूँ, तो उसमें और भी फीचर्स हैं, जैसे कि आपके लाइट, जैसे आप घर में बैठे हैं, अभी मैं घर में बैठा हूँ तो उसने एक्सपोजर जो है, यानी कि अपने मोबाइल की जो लाइट है वो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली सेट कर दी। लेकिन जैसे आप बाहर जाएंगे वो पहले स्क्रीन आपकी पूरी वाइट हो जाएगी, फिर वाइट होने के बाद वो बाहर के ग्राफिक्स को लेगा, तो इसको बोलते हैं एक्सपोजर। तो ओपन कैमरा में क्या है, आप एक्सपोजर भी लॉक कर सकते हैं। जब मान लीजिए अपना फोन ऐसे मूव कर रहे हैं तो जैसे जैसे लाइट चेंज होगी ना, तो वो स्क्रीन पे भी दिखाई देगा। तो ओपन कैमरा में क्या है कि एक तो शेकीनेस वाला आपका हट जाएगा, वो काफी हद तक स्मूथ कर देगा। ये नहीं कि आप जानबूझ के यूं हिलाएं, तो इतना वो नहीं करेगा, थोड़ा बहुत वो स्टेबल कर देता है। उसके अलावा आप एक्सपोजर लॉक कर देंगे तो क्या है, आपका लाइट का इशू नहीं आएगा। आपने मान लीजिए बहुत डार्क जगह पे कर रहे हैं, आपने सेटिंग कर दिया कि हाँ काम लायक मुझे दिख रहा है, तो आप उसको एक्सपोजर को वहीं पे लॉक कर दें, तो आपका जो है वो स्क्रीन और ज़्यादा डार्क नहीं होगा, वो उतने पे ही एक्सपोजर लॉक हो जाएगा, ना लाइट उसमें कम होगी ना ज़्यादा होगी, चाहे आप मूव करते रहें। तो एक तो आप एक्सपोजर लॉक कर सकते हैं इसमें। तो इसके ये एक्सपोजर लॉक ओपन कैम में ही करना पड़ता है हाँ, मिथिलेश? ओपन कैमरा में ही आप करेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स दिखाई देंगे। ऑडियो का नॉइज भी वो ऑटोमेटिकली कट कर देता है, अगर हिस साउंड आ रहा है तो वो सब ऑटोमेटिकली कट कर देता है, वो सारी उसके अंदर सेटिंग है। ओपन कैमरा ऐप है और फ्री ऐप है वो, तो उससे कोई इशू नहीं है। बाकी ट्राइपॉड अगर आप यूज करें किसी को भी, अगर क्योंकि हर जगह ट्राइपॉड यूज नहीं कर सकते, आप रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पे ट्राइपॉड आप यूज नहीं कर सकते, तब आपको हाथ से ही करना होगा। बाकी अगर बैठ के इंटरव्यू लेना तो कोशिश करिए कि आप ट्राइपॉड ही यूज कीजिए। गिम्बल वगैरह भी यूज होता है ना? अगर हाँ, गिम्बल वगैरह वही है, फिर कॉस्टली वाली बात आ जाएगी, आपको 6 से लेके 10-12 हज़ार रुपए का गिम्बल लेना पड़ेगा। गिम्बल में है कि फिर आप प्रोफेशनली आराम से शूट कर सकते हैं, आप जितना मर्जी मूव कीजिए आपका वीडियो बिल्कुल स्मूथ रहेगा। तो स्टार्टिंग वाले फेस में तो यही है कि आप फोन के ओपन कैमरा वगैरह, हाँ यही ओपन कैमरा ऐप है जी, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, इसके अंदर आप चला सकते हैं। तो ये ठीक 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 ठीक। और आगे कंटिन्यू कीजिए, और कुछ क्या क्या बचा हुआ है? तो ये तो यही है कि आप ऐसे कर करके, और कोशिश कीजिए कि आप एक माइक ले लें ताकि उससे ऑडियो आपका अच्छा है। और फिर एडिटिंग में ख्याल रखें कि कोई ऐसी, क्योंकि एडिटिंग कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल प्रिसाइज और अच्छी चीज़ें ही देनी है। कुछ जो भी फालतू चीज़ें हो आपको लगे कि नहीं यार ये व्यूवर्स देखना नहीं चाहता और ये व्यूवर्स को दिखाना भी बिल्कुल सही नहीं है, तो आप उसको बिल्कुल कट कर दें। जैसे कि मैं क्राइम तक का एक देख रहा था कि वीडियो एडिटिंग में क्या था, उन्होंने किसी का इंटरव्यू किया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो उसमें शम्स ताहिर खान को एक पुलिस वाले ने कहा था कि आप इसकी ना ये वाली लाइन हटवा दीजिएगा एडिटिंग में, ठीक है। तो उस समय तो शम्स ताहिर खान ने वो लाइन हटवा दी, लेकिन जब अगली बार जब वो टेलीकास्ट हुआ यूट्यूब वगैरह पे तो वो भूल गए। अब उसकी वजह से कोर्ट वगैरह के चक्कर उनको लगाने पड़े, उनको भी जाना पड़ा एक लाइन हटाने, एक लाइन ना हटाने की वजह से, और वो गलती से हुआ था। तो एडिटिंग करते समय आप बिल्कुल ये ध्यान दें कि कौन सी बातें आपको व्यूअर्स को दिखानी है, कौन सी नहीं दिखानी है, क्योंकि जब भी आप किसी की बाइट लेने जाएंगे तो हो सकता है कोई बाइट देते देते गाली दे दे, कोई ऐसी बात कर दे जो हिंसा भड़का सकती है, तो आप ऐसी चीज़ों को एडिटिंग के दौरान हटा दें। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। तो एडिटिंग मेरे ख्याल से अब तो YouTube और खासकर Facebook भी इस तरह की लैंग्वेज को पकड़ता है और इस तरह की लैंग्वेज को बैन भी करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जब लीजिए आप यूट्यूब की बात कर लेते हैं। अब यूट्यूब पर अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं तो यूट्यूब पे सबसे बड़ा खतरा होता है आपका कॉपीराइट और कॉपीराइट स्ट्राइक का, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर है, कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक में बहुत अंतर है। कॉपीराइट क्लेम आएगा
कॉपीराइट क्लेम आएगा तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। कॉपीराइट क्लेम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मिथिलेश जी ने कोई अपना वीडियो बनाया, उसके उन्होंने कोई मान लीजिए ऑडियो बनाया या वीडियो बनाया और मैंने उसको यूज कर लिया, तो मेरे पास एक कॉपीराइट क्लेम आएगा कि भैया देखिए आपने हमारा कंटेंट यूज किया है, तो आपको जो पैसा मिलेगा वो पैसा हम देंगे, वो आपके पास नहीं जाएगा क्योंकि आपने मेरा कंटेंट यूज किया है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर मैं बड़े में बात करूं, टी सीरीज की, आप कोई भी गाना यूज कीजिए अपने वीडियो में, टी सीरीज का कोई भी गाना यूज कीजिए, जैसे यहाँ वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत कॉपीराइट आएगा, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, कॉपीराइट आएगा कि भाई आपने जो भी गाना यूज किया है ये गाना हमारा है, ये उसकी कंटेंट आईडी है और आप इसको मोनेटाइज करेंगे तो पैसा आपके पास नहीं जाएगा। कुछ कंपनीज का ये होता है कि 60-40 होता है, यानी कि उससे भी जो भी पैसा अर्न होगा वो 40% आपको मिलेगा, 60% टी सीरीज को जाएगा। तो एक तो कॉपीराइट का, कॉपीराइट आने से घबराने कोई बात नहीं, उसमें बस पैसा डिवाइड हो जाता है, उससे आपके चैनल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉपीराइट स्ट्राइक में क्या होता है कि मिथिलेश जी का वीडियो मैंने पूरा का पूरा उठा करके यूज कर लिया और मिथिलेश जी कह रहे हैं भाई इस वीडियो को हटाओ तुरंत, या ये पहले तो ये रिक्वेस्ट करेंगे, इनके पास मौका है कि ये रिक्वेस्ट करें, पहले ये बोलेंगे भाई तुम हटा लो इसको, और मैं कहूँगा भाई मैं नहीं हटा रहा, तो फिर ये सीधा मुझे स्ट्राइक दें कि भाई, फिर ये यूट्यूब के पास सीधा जाएगा कि भाई इन्होंने बिना मेरे इजाज़त के ये वीडियो यूज़ किया है, आपने एक स्ट्राइक दे दिया। अब स्ट्राइक में क्या होता है, जैसे ही आपके यूट्यूब चैनल पे 3 स्ट्राइक आती है आपका चैनल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। उसमें आप जैसे मान लीजिए बता दें किसी को स्ट्राइक आई है, तो उसमें वो यही कर सकते हैं कि वो जिसने स्ट्राइक भेजी है वो उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप हमारी ये स्ट्राइक हटा लो। अगर उसने हटा ली तो ठीक है, अगर नहीं हटाई तो आपका चैनल बंद हो जाएगा, उसमें यूट्यूब कर सकता है। तो कॉपीराइट, और उसके बाद आप मान लीजिए कॉपीराइट से बचने के लिए क्या करें, कॉपीराइट से बचने के लिए आपको मान लीजिए आपको बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, ठीक है, वीडियोस लगानी है कहीं से भी, तो आप कोशिश कीजिए कि सब वो कॉपीराइट फ्री यूज करें, जिसको बोलते हैं CC0 0। CC0 0 का सर्टिफिकेट होता है, जिसमें वो सर्टिफिकेट आपको ये अनुमति देता है कि आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें आपका वीडियो भी आता है, फोटो भी आता है, फोटो के ऊपर भी आपकी स्ट्राइक आ सकती है। अगर आपने गेटी इमेजेस का फोटो कहीं से यूज किया है बिना खरीदे, तो गेटी इमेजेस भी आपको स्ट्राइक भेज सकता है कि आपने बिना इजाजत के हमारा फोटो यूज किया है। ठीक है, तो इनसे बचने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। सबसे पहले मैं म्यूजिक की बात करूँ, अगर आपको अपने यूट्यूब चैनल के लिए म्यूजिक चाहिए तो म्यूजिक के लिए यूट्यूब चैनल ने अपनी खुद की यूट्यूब लाइब्रेरी बनाई है। आप वहाँ पर जाइए, ऑडियो लाइब्रेरी के नाम से आपको, आप गूगल पे सर्च करेंगे यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी, तो आपको पूरी लाइब्रेरी मिल जाएगी। वहाँ पे जॉनरे के हिसाब से, मूड के हिसाब से बहुत सारे म्यूजिक मिल जाएंगे, जिसको आप वहाँ से डाउनलोड करके फ्री यूज कर सकते हो। सब कुछ फ्री है। उसमें भी 2 तरीके के म्यूजिक होते हैं, एक होता है एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड और एक होता है एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड। एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड में क्या होता है, आपको एक सिंबल मिलेगा, उस म्यूजिक के आगे एक सिंबल मिलेगा। उसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस म्यूजिक को यूज कर रहे हैं तो आपको एट्रीब्यूशन, यानी कि आपको उसके बारे में डालना पड़ेगा, नीचे क्रेडिट देना पड़ेगा उसे कि भाई ये फलाने आदमी का म्यूजिक है और मैंने इसे यूज किया है। आपको क्रेडिट देना है, प्रॉपर क्रेडिट देना है उस म्यूजिक के लिए कि ये इस कंपनी का म्यूजिक है और मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो आपके पास कॉपी स्ट्राइक नहीं आएगी। और दूसरा होता है एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड, उसमें क्रेडिट देने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड कीजिए और अपने वीडियो में या ऑडियो में लगा लीजिए बैकग्राउंड म्यूजिक। ये हो गया आपका म्यूजिक का बात। अब आते हैं कॉपीराइट फ्री वीडियो पे। वीडियो के लिए आपके पास 2-3 वेबसाइट्स, उससे भी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, 10-12 वेबसाइट्स हैं। तो 10-12 के तो नाम मुझे याद नहीं, 1-2 के याद हैं, जिसमें सबसे बड़ी वेबसाइट है पिक्साबे। पिक्साबे पे आपको कॉपीराइट फ्री फोटोज मिल जाते हैं HD क्वालिटी के। आप अगर कोई न्यूज़ में क्राइम का हो गया या अरेस्ट का हो गया, ये सारे सिंबल्स वाली फोटो चाहिए, आप पिक्साबे पे जाइए, अपनी वेबसाइट्स के लिए भी यूज़ कीजिए। कॉपीराइट फ्री फोटोज मिलते हैं, उसके साथ साथ वहाँ पे कॉपीराइट फ्री वीडियोस भी होते हैं। आप पिक्साबे पे जाकर के सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी वेबसाइट्स है पेक्सल्स। पेक्सल्स पे भी आपको वीडियो और ऑडियो फ्री मिल जाते हैं, आप वहाँ से बिल्कुल यूज़ करके फ्री यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कॉपीराइट। इससे आप जो है अपने यूट्यूब पे कॉपीराइट से बच जाएंगे और आप ये चीजें कर सकते हैं।
इसके अलावा और भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल है ब्रिजेश, आप पूछिए। म्यूट हो गया आपका, म्यूट हो गया, म्यूट। ब्रिजेश कोई सवाल है तो आप पूछिए। जी भैया, जैसे कि हम देखिए भैया, काइन मास्टर से वीडियो एडिट करते हैं, है ना, तो नीचे की जो लाइनिंग होती है वो मतलब रन नहीं करती है। एडिटिंग है ना, हाँ नीचे की लाइनिंग, आप टेक्स्ट की बात कर रहे हैं या उसके हाँ वर्ड? जी जी टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। जी। टेक्स्ट में जैसे हम नीचे डालते हैं विज्ञापन तथा सुझाव तथा हमारे चैनल से जुड़ने के लिए संपर्क करें, उस रनिंग में रहता है ना, तो वो रनिंग नहीं होता है। हाँ, वो रनिंग इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपने उसमें ट्रांजिशन नहीं लगाया होता है। काइन मास्टर में जब आप एडिट करेंगे तो उसमें ट्रांजिशन ऑप्शन भी आता है। जब आप उस टेक्स्ट के स्टार्टिंग में ट्रांजिशन लगा देंगे, जैसे क्रॉस डिसॉल्व हो गया, स्लाइड हो गया, वाइप हो गया, आप उसको ड्रैग करके उस टेक्स्ट पे लगाइए। वो ट्रांजिशन के साथ जब खुलेगा तो वो आपका ऑटोमेटिकली मूविंग हो जाएगा। 1 मिनट भैया, मैं ओपन कर रहा हूँ, सामने ही आपके देख लिए। हाँ करिएगा। तो काइन मास्टर मेरे को भी काफी समय हो गया एडिट किए हुए। क्या नीचे जो पट्टी चलाते हो आप टेक्स्ट पे? हाँ, हालांकि काइन मास्टर में आता तो है नीचे मान पट्टी, क्या लीजिए ये प्रॉब्लम? हो गया ना। आपका टेक्स्ट वाला कौन सा है? अब यहाँ से हम कोई भी वीडियो मान लीजिए यहाँ से, गणेश जी, ये आज वीडियो वीडियो मैंने की आपको डाल दिया, उपयोगिता पे चर्चा हो रही है। वो मैं देख नहीं पाया, मैं बोल रहा है ना। था तो रिक्वेस्ट। फिर यहाँ से हमें लाइनिंग में, देखिए लाइनिंग में डालिए ना, मान लीजिए हम कुछ भी डाल दिए इसमें, है ना। ये लेकिन चीज ब्रिजेश अब दिख नहीं रहा है स्क्रीन ना। आपका लाइनिंग बिल्कुल में स्टिल, करके यहाँ पे आपका स्क्रीन जो है स्टिल हो गया, दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है ब्रिजेश। रनिंग आउट ऑफ टाइम। हाँ, बस जाने वाला है 15-20 मिनट में। ठीक है, वीडियो पे मुझे लगता है कि एक दिन और चर्चा रखनी चाहिए यादव। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और वीडियो पे एक दिन और बेहतरीन तरीके से कि कौन सा अब सॉफ्टवेयर इसको हम इस्तेमाल इसे किया कर जाए। दिए नीचे। अब इसको हमें रंग करने के लिए यहाँ पे मिल जाता है ट्रांजिशन ओवर। देखिए, ट्रांजिशन होगा कुछ, फिल्टर, फिकर, आउट एनिमेशन। ये वाला टेक्स्ट करिए, कौन सा वाला है? टेक्स्ट ऑप्शन। ये वाला टेक्स्ट ऑफ क्या लिखा है? हाँ, टेक्स्ट ऑप्शन, इसको ओपन करें। टेक्स्ट ऑप्शन में खोलिए, एक बार देखना पड़ेगा मुझे भी। काइन मास्टर में काफी पहले कभी कभी नहीं, टेक्स्ट ऑप्शन में नहीं होगा आपका, वो ट्रांजिशन वगैरह में आपको पूछना पड़ेगा। ट्रांजिशन से इफेक्ट के नाम से आएगा वो, मुझे भी ठीक से भी इसका याद नहीं है, वो देखना पड़ेगा ऊपर चला करके, तभी हो पाएगा। उसमें आप ट्रांजिशन या इफेक्ट हो जाएंगे ना, इन इफेक्ट या आउट इफेक्ट, देखिए उस नाम से होगा कुछ उसमें, वो ट्रांजिशन की कोई बात नहीं, इसका काइन मास्टर का जो ट्यूटोरियल होगा उसका एक लिंक आप सेंड कर दीजिएगा इनको। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना है, इसमें घबराने की बात नहीं है ब्रिजेश। और एक ब्रॉड एस्पेक्ट्स पे चर्चा कर रहे हैं कि वीडियो की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है मिथिलेश, थैंक यू आपको। और एक दिन और डिटेल में चर्चा रखेंगे, अलग अलग सॉफ्टवेयर पे भी चर्चा रख सकते हैं हम प्रॉपर तरीके से। और मुझे लगता है कि वीडियो की टाइमिंग एंड होने वाली है, तो गणेश जी आए हैं, उनको सुन लेते हैं। वीडियो की उपयोगिता पे कुछ कहना चाहेंगे गणेश जी? मुझे तो देर से आने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा आपको नहीं मिलेगी, और अगली बार से आप 1 घंटे पहले आएंगे, बिना स्टार्ट किए ही आप कंप्यूटर के सामने रहेंगे। हाँ, ये सत्य वचन है, सत्य वचन है। और मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि क्या था विषय। आज विषय है वीडियो की क्या प्रासंगिकता है आज की पत्रकारिता में। वीडियो टेक्नोलॉजी, जो वीडियो यूज होती है तो उसकी क्या उपयोगिता है और किस प्रकार से उसका किया जाए, तो इस विषय पे चर्चा चल रही थी। तो आप थोड़ा इस विषय पे राय रखें अपनी। देखिए, जहां तक वीडियो की उपयोगिता को मानता हूं मैं, डिजिटल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो,
वीडियो बहुत कुछ दर्शा देता है। वीडियो का एंगल आपकी खबर का महत्वपूर्ण कड़ी बन जाता है। अब ये देखना होता है कि हम वीडियो ले किस एंगल से रहे हैं, वो एंगल क्या है। वीडियो में बहुत सारी चीजें क्लियर भी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि कई हमारे नए मित्र होते हैं, वो ब्लर हो जाता है और वीडियो शूट कर रहे होते हैं, तो उसमें फिर वीडियो की महत्वता नहीं रह जाती है। तो वीडियो शूट करने से पहले हमें इन चीजों को बड़ी बारीकी से देखना होगा, और एंगल बहुत महत्वपूर्ण है। पता चला कि जिस व्यक्ति का हम वीडियो शूट कर रहे हैं, उनका चेहरा दिख ही नहीं रहा है, कभी ऊपर से थोड़ा साइज छुटना चाहिए वो उसका सर कट रहा है, कभी दाएं बाएं से कट रहा है, तो पूरा फ्रेम जो है ना, एक्चुअल फ्रेम आना चाहिए वीडियो का। इन सभी चीजों को पहलू को ध्यान में रखेंगे तो हम जो भी वीडियो शूट कर रहे हैं उसकी महत्वता बढ़ जाएगी। जी बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। चंद्रकांत जी कुछ बात करें, आपका कुछ वीडियो यूट्यूब पे जबरदस्त ढंग से वायरल हुआ है, क्या उसमें फील क्या होनी चाहिए? चंद्रकांत जी न्यूज बाद में डालिएगा, आप लगे हुए हैं न्यूज डालने में। चंद्रकांत जी अरे हैं कि लगा के गए लाइन पे? चंद्रकांत जी बताइए, वीडियो वायरल करने के लिए किस टाइप की वीडियो की जाए, क्या सूट हो, क्या उपयोगिता हो, थोड़ा सा बताइए वीडियो के बारे में। देखिए, वीडियो हो या कंटेंट, मतलब मुझे ये लगता है कि जितनी जरूरत हो उतना ही डाला जाए। बहुत ज्यादा किसी चीज को खींचने या लपेटने की आवश्यकता नहीं है, और उसके चलते जो है वीडियो आपका पॉपुलर हो जाता है। मैंने जो भी वीडियो आपने जो चर्चा की है, जो भी वीडियो मैंने डाले हैं और जो वायरल हुए हैं, उसके पीछे यही एक चीज है कि वो काम की जानकारी उसमें होती है, और मतलब शॉर्ट में होती है, बहुत ज्यादा उसमें खींचतान नहीं होती है। वीडियो की क्वालिटी भी आवश्यक है, वीडियो की क्वालिटी को साउंड क्वालिटी भी अच्छी हो। जैसे मिथिलेश यादव जी ने बताया कि वीडियो की पिक्चर क्वालिटी से ज्यादा जरूरी है कि साउंड क्वालिटी भी हो उसकी, मतलब साफ आवाज हो। अगर हम कोई वीडियो शूट कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ऐसी जगहों का चुनाव करें जहाँ पे बोलने वाले की आवाज, एंकर की आवाज साफ समझ जाए। तो यही सब चीजें हैं, विशेष टेक्निकल तो विशेष ने बताया ही है। ठीक बात है। तो समराइजिंग देखिए यही है कि वीडियो के लिए थोड़ा सा ये आइडिया जरूर रहे। कई बार क्या होता है कि कुछ भी हम लोग शूट कर लेते हैं और उसको सोचते हैं कि एडिटिंग करके हमारा बहुत अच्छा चीज हो जाए, ज्यादा बेटर रहेगी थोड़ा मैनेजमेंट के लेवल पे अगर मैं बात करूं तो प्लान जरूर कर लें। अगर आप अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, अपना पोर्टल चला रहे हैं, तो प्लान कर लें कि आपको अगर वीडियो डालनी है, न्यूज की डालनी है, तो एक सेगमेंट बनाए। जो धर्म प्रकाश जी थे अभी बता रहे थे कि गाँव की चौपाल नामक एक कार्यक्रम शुरू किया, तो एक थीम हो गई और उस थीम के आधार पे वीडियो बनी। तो जब आपका थीम क्लियर हो जाती है तो एक थीम पे आप 4, 5, 10 वीडियो बना सकते हैं। स्क्रिप्टिंग जरूर कर लें, एक बेसिक स्टोरी लाइन अगर हम बना लेते हैं तो मुझे लगता है कि काफी कुछ क्लियर हो जाता है कि अगर हम किसी खबर को कवरेज करने जा रहे हैं तो उस खबर में क्या क्या तत्व चाहिए। मैक्सिमम जो टेक्स्ट कंटेंट होता है उसी से मिलता जुलता है कि भाई एक हम फ्रेम ले लेंगे, किसी अधिकारी का बाइट ले लेंगे बोलते हुए, कुछ अगर गांव वाले हैं या कोई फरियादी है उसकी हम बाइट ले लेंगे। जो चीजें उन दोनों बाइट से क्लियर नहीं होगी उसको हम अपने वॉइस ओवर से दे देंगे डिटेल। तो एक तरह से एक बेसिक स्टोरी लाइन बन जाती है हमारी किसी वीडियो की। तो कोई देखता है तो उसको ऐसा नहीं लगता है कि भाई हम क्या देख रहे हैं, उसको एक कनेक्टिविटी लगती है, स्टोरी लगती है। मतलब वो बोर फील नहीं करता है अल्टीमेटली। उसके बाद आती है टेक्नोलॉजी की चीजें जो कि मिथिलेश यादव ने बताई, और फिर उसके बाद आवश्यक है कि उस पर रिएक्शन जरूर लें कुछ लोगों का। अगर वीडियो आप अपलोड कर लेते हैं तो उस पर कुछ अगर कमेंट्स वगैरह आते हैं तो उस कमेंट्स के साए तले आप समझने की कोशिश करें कि उसमें क्या गलती हो गई, क्या चीजें हुई, कुछ अपने मित्रों को भी दिखाएं और लगातार इस सुधार की प्रक्रिया को जारी रखें। मुझे लगता है कि वीडियो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अर्निंग की दृष्टि से भी, चैनल चलाने की दृष्टि से भी। आज इंट्रोडक्शन है, अगली चर्चा में नहीं भी तो उसके आगे कोई चर्चा रखी जाएगी जिसमें वीडियो पे बहुत बारीक चर्चा होगी और सभी लोग प्रिपेयर करके लेके आए। एक प्रस्ताव ये है। दूसरा प्रस्ताव ये बताएं सुझाव है मिथिलेश जी, अगर अनुमति हो तो बताएं प्लीज प्लीज प्लीज। अगर वीडियो हम शूट कर रहे हैं, कुछ ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिससे हमें उस जगह की प्रामाणिकता दिखानी है, तो दाएं बाएं कहीं ना कहीं बोर्ड जरूर लगा होता है उस जगह का, उस लोकेलिटी का। अगर वो थोड़ा बहुत हमारे फ्रेम में आ रहा हो तो हम उसको शूट करने का प्रयत्न करें, ताकि प्रमाण जो है ना, प्रमाण हो जाए कि ये वीडियो इसी जगह का है। उसमें हमारी खबरों में एक मोहर लग जाएगी
कि वाकई में खबर जेन्युइन है और यही की खबर है। बस ये छोटा सा ऐड करना था। बिल्कुल परफेक्ट है। और इसकी प्रामाणिकता के साथ जब वही स्टोरी लाइन हमारी क्लियर रहती है तो हम उसमें कई सारे तत्वों को मिला के अपने वीडियो में उस स्टोरी को कहने की कोशिश करते हैं, चाहे वो खबर हो, चाहे वो हम अगर मान लीजिए कि घर पे ही बैठ के वीडियो बना रहे हैं, बिना स्टोरी के फिर क्या होगा, कुछ भी हो जाता है कि बाइट लगाई चलाई और उसके बाद खींच दिया। तो मुझे लगता है कि ये चीज ध्यान रखने योग्य विषय है। और आगे हम वीडियो पे डिटेल में चर्चा करेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर्स की भी चर्चा करेंगे ताकि और ज्यादा अच्छे तरीके से हमारे एसोसिएशन के सदस्य परफॉर्म कर पाए। इसके अलावा दूसरा एक विषय था कि कई मित्रों से रिक्वेस्ट हुई थी कि भाई थोड़ा सा नियमों को समझें और कुछ लोगों को जोड़ें ताकि संस्था को आगे प्रगति के पथ पर लेके चला जाए। तो एक बार पुनः सभी से दरख्वास्त है कि लोगों को जोड़ें, अलग अलग लोगों को, पोर्टल वाले लोगों को आप उनको अनदेखा ना करें। दिन भर में हमारे पास 50 व्हाट्सएप आते हैं, 50 पोर्टल वालों के मैसेज आते हैं, उनको देखें और उनका जो यूआरएल होता है उनसे संपर्क करने की कोशिश करें कि भाई ऐसा हमारी संस्था का है। और एक एक करके ये ही हमारी पूंजी है। अगर हम संस्था चला रहे हैं, अगर हम सामाजिक रूप से सक्रिय हैं, अगर हम पत्रकार हैं, इसका मतलब सामाजिक क्षेत्र में हम सक्रिय हैं। और अगर हमें 10-20 लोग 50 लोग जानेंगे नहीं, अगर हम नहीं बनाएंगे तो फिर आप ये समझिए कि कोई हमारी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी बहुत ज्यादा। अगर हमारे पास 10 लोग नहीं होते हैं, 20 लोग नहीं होते हैं, उनका फोन नंबर नहीं होता है, उनकी समस्याओं के साथ हम खड़े नहीं होते हैं, तो कोशिश करें कि पोर्टल जो है उसको आगे ले चलने के लिए 10-20 पोर्टल वालों को जोड़ें आप लोग, उनको फोन करने की कोशिश करें। इसका तत्कालिक लाभ बेशक न दिखे, लेकिन आने वाले समय में दीर्घकालिक लाभ अवश्य इसको प्राप्त होगा। एक ये हो गया। अगला विषय जो एक मेरे दिमाग में आ रहा था, आप लोगों से मैं राय चाहूंगा कि अधिकतर लोगों से हम कांटेक्ट करते हैं और जो लोग न्यूज पोर्टल चला रहे हैं वो अधिकतर लोग जूनियर ही हैं और अधिकतर लोगों के साथ हम सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं। तो सीनियर्स के साथ हमारा रिलेशन कैसा हो, सीनियर्स के साथ, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे कोई और चीज हो, और कैसे हम पहचाने कि कौन सा सीनियर हमारा हितैषी है, कौन सा सीनियर सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर रहा है। इफ बट इन सारे तत्वों को मिला के थोड़ा सा मानवीय पहलू पे चर्चा होगी कि एक न्यूज पोर्टल ऑनर के तौर पे, एक न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के मेंबर के तौर पे सीनियर्स के साथ कैसा बिहेव हो, कहाँ हम गलतियां करते हैं, कहाँ हम फायदा उठाने की कोशिश करने के चक्कर में अपने रिलेशंस को खराब कर लेते हैं और उसका दीर्घकालिक नुकसान क्या होता है। तो इन तमाम विषयों पे आप लोग चर्चा करें और अगली बार इस विषय पे डिटेल में चर्चा करेंगे कि रिलेशंस कैसे बिल्ड किया जाए, खासकर सीनियर्स के साथ। क्योंकि एक समय है या नहीं अभी समय बिल्कुल बिल्कुल पास हो गया सर समय। तो मैं एक आउटलाइन दे रहा हूँ और आने वाले दिनों में अगले सप्ताह हम चर्चा करेंगे इस विषय पे बहुत डिटेल में। तो इस चीज पे थोड़ा सा तैयारी करते हैं हम, क्योंकि न्यूज पोर्टल में हम अभी जूनियर ही हैं और जब तक हम सीनियर्स के साथ रिलेशन मेंटेन करना नहीं सीखेंगे तब तक हम ग्रो नहीं कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो एक ये विषय है, कोई और महत्वपूर्ण विषय आएगा तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे और उसको हम लेके एक आगे की तरफ मूव कर लें। लेकिन बहुत आवश्यक है कि अपना नेटवर्क आप डेवलप करें, 5 लोग 10 लोगों को आप जोड़ें, उनके साथ संपर्क बढ़ाएं। जो नए लोग हैं, न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के जो रूल्स हैं, गाइडलाइंस है, उनको भी साथ जोड़ें और मोटिवेट करें। इससे आपकी जो है लीडरशिप स्किल भी बाहर निकल के सामने आएगी, आपका नेटवर्किंग स्ट्रक्चर भी आपका बढ़ेगा और उसी हिसाब से हम आगे ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, और कुछ कहना है गणेश जी तो आप कहिए, और भी मित्र कोई कहेंगे उसके बाद। ये था जो अभी आपने एक महत्वपूर्ण चर्चा किया उसी विषय में, संबंध ऐसा होता है कि एक जुटता हमेशा ही हावी होता है। अभी बीते दिनों की बात है, मेरे साथ मेरे दोस्त टोटल टीवी के रिपोर्टर थे, उनके पास बार-बार असाइनमेंट। गणेश भाई थोड़ा सा रोकना चाहूंगा क्योंकि आज का विषय वीडियो था, ये अगले दिन की आउटलाइन है, तो इन सारी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस पे चर्चा कर लें और इस सारी स्टोरीज को अगले सप्ताह के लिए बचा के रखें, तो थोड़ा सा वीडियो फोकस हो जाएगी। बिल्कुल वीडियो कुछ आउटलाइन पे चर्चा करना चाहें तो आउटलाइन पे चर्चा कर, क्योंकि आज का विषय जो है ना फिर भटकाव हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल। और अगले सप्ताह हम इस विषय पे हाँ, अगले सप्ताह संबंधों पे चर्चा करेंगे कि संबंध क्या होने चाहिए, फील्ड में संबंध के क्या मायने हैं। कई बार सीनियर्स भी हमारा फायदा उठाते हैं और हम उनको समझ नहीं पाते, कई बार हम भी फायदा उठाने के चक्कर में उनसे रिलेशन खराब कर बैठते हैं।
किस प्रकार से एक दूसरे के काम आया जा सके, किस प्रकार स्ट्रेंथन हो सीनियर्स के साथ खासकर, तभी जो है हम ग्रोथ को लेवल पे लेके चलेंगे। और अगले सप्ताह इसमें तमाम उदाहरण चर्चा करेंगे, तमाम सीनियर्स को हम लोग सुनेंगे और आपस में भी आप लोग एक दूसरे के साथ मोटिवेटेड रहिए, एक दूसरे के साथ मैसेज कीजिए। आज बताइए 4 लोग 5 लोग आए हैं, अब मैं किसी को फोन नहीं करने जाने वाला। और भी मित्र अगर 20 लोग हैं हमारे संस्था में जुड़े हुए हैं तो वह 20 लोग कम से कम ज्वाइन करें और अगले सप्ताह के पहले निश्चित तौर पे कम से कम जो लोग आज उपस्थित हैं वो निश्चित तौर पे 5-5 मेंबर्स को जोड़ें। क्यों गणेश जी, मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव तो हम लोगों को इतना तो करना ही चाहिए। और रोज हमारे व्हाट्सएप मेंबर पे किस पोर्टल का जानकारी नहीं आती है, सब लोग भेजते हैं। क्यों ब्रिजेश, क्या कर रहे हो, तुम्हारी क्या राय है? जी भैया, हमने तो बात किया है इंडिया पोस्ट न्यूज और एक टीवी से, है ना। बात कीजिए और लोगों उनको आप लिंक भेजिए जिनका नियम बड़ा साफ है, एक पोर्टल से एक ही व्यक्ति जुड़े और क्योंकि भीड़ नहीं बढ़ानी है, वो अगर जुड़ेगा तो फिर बाकी वो अपना मैसेज फैलाए अपने ब्यूरो चीफ में और बाकी दूसरे मित्रों में। आज भी एक मित्र जो है जुड़े हुए हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा कि एक पोर्टल से एक ही व्यक्ति जुड़े। और दूसरी चीज ये है कि खुद जुड़े, नियमों को बताएं जरूर, उससे फिर क्या होगा कि एक नेटवर्किंग करने में और एक नियमों का फॉलो कराने में बड़ी आसानी रहेगी। तो आज की मीटिंग के लिए पर्याप्त समय हो चुका है, विदा लेना चाहिए हम लोगों को। 40 मिनट हो भी गया लगभग, अब मेरे ख्याल से अब एक्सपायर भी करने वाला होगा। मिथलेश इसकी रिकॉर्डिंग सेव कर लीजिएगा आप और अगले सप्ताह मिलते हैं और अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं। चंद्रकांत जी कुछ कहना है आपको? नहीं तो मीटिंग समाप्ति की घोषणा कीजिए चंद्रकांत जी। हाँ सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जो लोग जुड़े थे। और अंत में वही एक बात है कि हम लोग जो है अब 5-5 लोगों को जोड़ने वाली बात जो आपने कही, इस पर ध्यान दें और इसको करना बेहद आवश्यक है। और एक बात जो आपने कही कि मैंने किसी को फोन नहीं किया, सेम कंडीशन यहाँ भी है, मैंने भी किसी को फोन नहीं किया। अगर जरूरत समझ में आए, पिछली बार मैं नहीं आ सका था, मैंने बताया ही कारण कि वो बहन के यहाँ जाना था और मैंने सोचा था कि मैं वहां से जुड़ जाऊंगा, लेकिन मैं भूल गया और टाइम पास होने के बाद मुझे याद आया कि आज मीटिंग में जुड़ा था। आज तबीयत खराब भी थी, इसीलिए मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया। खैर अगली बार से कोई नहीं बात देखिए, बात मैं पूरी तरह से तैयार होकर रहूंगा। बात ये है ना कि किसी के साथ कभी मजबूरी आती है तो अगर कोई इतनी जिम्मेदारी नहीं समझता है कि वो बता भी सके, उस ग्रुप में उसको मैसेज अपडेट करना चाहिए। गणेश जी आए भाई, क्षमा प्रार्थना की उन्होंने, क्योंकि ये संस्थान हमें बिल्ड करना है। ऐसा नहीं कि कोई भारतीय मीटिंग से मतलब दया भूल रहूं, मैं कभी नहीं चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ मैं जहाँ भी रहूंगा मोबाइल से ही जुड़ना है, मैं जो ही जाऊंगा। और पिछले संडे को यही हुआ, मैं सोचा था कि मैं जुड़ जाऊंगा, लेकिन हुआ क्या कि वहां जाने के बाद मतलब वो 1 घंटे का समय कैसे निकल गया समझ में नहीं आया। उसके बाद मुझे याद आया, मैंने बताया ही था कल आपको ये समस्या थी। बिल्कुल कितनी बड़ी बात है निराला भाई कि इस वीडियो में हर बार नए विषय आते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अभी हम सीख रहे हैं, तभी हम अपने जूनियर्स को सिखाएंगे। कई सारे जो टॉपिक जा रहे हैं उस पर फिर एक्शन प्लान बनेंगे। हर बार कोई नई कहानी, पंचतंत्र की कहानी तो हम लोग सुनाएंगे नहीं। मेरे ख्याल से 8-10 जो मुद्दे हुए हैं, अब कमाई के और भी गहराई के विषयों में जाया जाएगा, और भी संस्था को मजबूत करने के विषयों में जाया जाएगा। वीडियो की गहराई होगी, रिलेशंस की गहराई होगी। अगर हम अपने फायदे की बात हम नहीं सुन सकते, नहीं कह सकते, जो बड़ी फोकस चर्चा है, एक अच्छा 5वीं और 6ठी की तो बात हम कर नहीं रहे हैं। अगर किसी को कुछ देना होगा तब हमारी क्या हालत होगी। अभी तो हम सब ले ही रहे हैं, अभी चाहे ज्ञान ले रहे हैं, चाहे नॉलेज ले रहे हैं। गलत बात तो नहीं है निराला जी? सही बात है, सही बात है सर। मुझे खुद पता नहीं था, अभी मिथिलेश ने बताया ओपन माई कैमरा, ओपन कैमरा ऐप है, मुझे खुद भी आइडिया नहीं थी। बहुत सारी चीजें मेरे भी दिमाग में वही चल रहा था कि ओपन कैमरा ऐप क्या है, उसको मैं देखूंगा। तो यही सारी चीजें हैं, कुछ ना कुछ हम लोग को हर मीटिंग में कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, नया सीख रहे हैं, चाहे कानूनी पहलू हो, चाहे और मोनेटाइजेशन हो। लेकिन इसका देखिए विकल्प एक ही है कि जो लोग सक्रिय मेंबर है, 5 लोग 10 लोग अब लगातार जोड़े। गणेश भाई आप लोगों से भी बड़ी रिक्वेस्ट है, और खुद मत जोड़िए आप लोग, किसी को संस्था के नियमों को भेजिए और वो समझ के अगर जुड़ता है व्यक्ति तो बड़ा आसानी रहेगी, बड़ी इंप्रूवमेंट होगी हमारे पास मिलने के। मैं भी सक्रिय होता हूँ और अगली बार विषय में चर्चा करते हैं कि सीनियर्स के साथ, क्योंकि रिलेशन से एक बड़ी मतलब जटिल बात है और बहुत फैल जाएगी। फिर क्या होगा ना कि एक रिलेशन हो गया, एक बड़ा टॉपिक है गणेश जी, आप इसको ध्यान दें। तो रिलेशन सब कर्मियों के साथ भी हो सकता है, जूनियर्स के साथ भी होता है, सीनियर्स के साथ भी, और हम इसको फोकस करने के लिए 3 टॉपिक में डिवाइड कर देंगे। तो बड़ी
क्लियर बात हो जाएगी कि सीनियर्स के साथ कैसे रिलेशन बनाया जाए, जूनियर्स नहीं तो जनरल चर्चा हो जाएगी। देखिए हमारे मित्र छत्तीसगढ़ लायन से जुड़े हुए मित्र, चर्चा की समाप्ति पे आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रिंस जी। और आप हमेशा टाइम पे रहते हैं, लेकिन आज तकनीकी गड़बड़ी के कारण ये तीसरा अटेम्प्ट है, लेकिन फिर भी आप आए, बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो देखिएगा जरूर। और आज हम सभी लोग प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि कम से कम 5-5 लोगों को जरूर जोड़ेंगे अगले सप्ताह की मीटिंग से पहले। और अगली सप्ताह पे मीटिंग बड़ी फोकस रहेगी कि सीनियर्स के साथ रिलेशन कैसे बनाया जाए, जूनियर्स के साथ नहीं, सहकर्मियों के साथ नहीं, सीनियर्स के साथ हम लोग बड़ा फोकस रहेंगे। क्योंकि इससे क्या होगा, मतलब कि जैसे मेरे सीनियर आप है, मतलब आपके साथ रिलेशन कैसा ठीक ऐसा ही है। ये बहुत 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 उत्तम व्यवस्था है निराला जी। इसका सीधी सीधी बड़े भाई साहब है, बड़े भाई साहब है। ये देख रहे हैं गणेश जी, ये निराला जी शब्दों की एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया निराला जी के इन शब्दों से कि जितने भी जूनियर है ना, सीनियर उनको आम खिलाएंगे, आम का सीजन चल रहा है, अब हकीकत में नहीं तो व्हाट्सएप पे ही खिलाएंगे। ये बात भी सही है। तो करते हैं और संस्था को मजबूत करने पे ध्यान देते हैं। 100 एक्टिव मेंबर किसी हाल में चाहिए गणेश भाई। और ये समझ लीजिए कि अगर 100 हो गए ना तो 1000 होने में टाइम नहीं लगेगा, 5000 होने में टाइम नहीं लगेगा। हमें क्या करना है कि 100 मेंबर ट्रेंड मेंबर हो जाए हमारे पास, उसके बाद व्यवस्था अपने आप स्पीड अप हो जाएगी, फिर कहने की आवश्यकता नहीं होगी और आप लोगों को फिर लगेगा कि इसके फाउंडिंग मेंबर होने का वाकई अर्थ क्या है। लेकिन ट्रेंड मेंबर रहने चाहिए, ऐसा नहीं कि हम नाम के लिए निराला जी से मित्र कहते हैं कि यार सबको जोड़ा जाए। कई बार बात हुई तो निराला जी इस बात से बाद में सहमत हुए कि सबको जोड़ने से यही होगा कि पता चलेगा कि मीटिंग में 2 लोग भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन सोचिए कि अगर 100 मेंबर ट्रेंड हो गए तो हम चर्चा भी कर पाएंगे। ऐसे तो 100 लोगों को हम भी जानते हैं, जोड़ दें फटाफट फटाफट फटाफट, लेकिन उनको ट्रेन करना एक विषय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी गणेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले सप्ताह से हम लोग कोशिश करते हैं कि 11 बजे डॉट मोबाइल से जुड़ना है। इंटरनेट सबके पास है, 4G ऑनलाइन अपना फटाफट आए, फटाफट जुड़ गए। और निराला जी धन्यवाद करके इस मीटिंग की समाप्ति करें ताकि सब लोग अपने कार्य पे निकल सके। लग रहा है कि निराला जी की आवाज कम हो गई है। चलिए मैं ही धन्यवाद कर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश, मीटिंग की रिगार्डिंग करके इसको न्यूज पोर्टल एसोसिएशन का उस पर अपलोड कर देना है और आगे सप्ताह मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।